सोने, तांबे और खाम तेल के बाद अब रेयर अर्थ मिनरल्स। जी हाँ, बिल्कुल वो खजाना जो पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाला है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं और ये किस तरह पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे? इस बारे में आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आमिर भाई, सोने के बाद तांबे की बातें हुई, उसके बाद खाम तेल की बातें हुई और अब रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं इसकी बातें हो रही हैं कि ये पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। ये क्या खजाना है? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। जी आदिल भाई, आपने सही कहा। रेयर से तो पहले ही बात समझ जाए कि नायाब चीज़ें हैं, और कुदरत ने पाकिस्तान को बहुत सारी ऐसी मादनियात से नवाज रखा है जिनको ना कभी खोजा गया ना कभी खोदा गया, यानी कभी उनको निकालने की भी कोशिश नहीं की गई। अगर मैं आज ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करने की इजाज़त दें तो पाकिस्तान की बहुत सारी ज़मीन और मादनियात वर्जिन हैं, कुंवारी हैं अभी तक। इन मादनियात तक कोई पहुंच नहीं पाया क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। 78 साल हुए हमें बने हुए। अभी हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बाकी मुल्कों की तरफ जो है देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम बना भी रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट बहुत सारे काम कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें काम करने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे जो आने वाले वक्त की बड़ी ज़रूरत होने जा रही है, यही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनको निकालने के लिए इस वक्त दुनिया की 14 कंपनीज जो हैं बेताब हुई पड़ी हैं। और ये ज़बरदस्त। दुनिया की बेहतरीन कंपनीज हैं जो चाहती ये हैं कि पाकिस्तान में उन्हें मौका फराहम किया जाए ताकि इन रेयर मिनरल्स को निकाला जाए। इनमें अमेरिका भी शामिल है, इनमें चीन भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है। इनमें सबसे बड़ा जो मुल्क है वो चीन है इस वक्त, जिसके पास रेयर मिनरल्स हैं। और मैं पाकिस्तान में क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मैं चीन की बात कर लूँ। इस वक्त रेयर मिनरल्स का सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है चाइना है। दुनिया का 60 से 70% जो रेयर मिनरल्स हैं ये चाइना दुनिया में देता है। अमेरिका भी चाइना से लेने में मजबूर है। और इनसे बनता क्या है जी? इनसे बनते हैं आजकल जो आप सोलर प्लेट्स देखते हैं, इसमें जो सिलिकॉन है, फिर आप जो जहाज़ देखते हैं, जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, जो आने वाले वक्त के हथियार हैं, जो लेज़र के साथ चलेंगे, उनमें भी ये रेयर जो मिनरल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेनेथाइड है, इसको मैं अगर गलत ना कह सकूँ तो इसमें आप लफ्ज़ जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसको समझिए, इसमें 15 किस्म के मिनरल्स हैं अदील साहब। ठीक है। और ये 15 किस्म के मिनरल्स जो हैं बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी है। एक माहिर जो किम हैं, उन्होंने ये कहा कि 2040 तक दुनिया इस मिनरल्स की जो है वो मोहताज होगी। आप जो पिछली सदी जो आपने शुरू में अपनी बात की थी कि ऑयल की सदी थी, उस ऑयल की जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जो डायनासोर्स के ज़माने से बन रहा था बिल्कुल। हमारे लिए, उसकी सदी ख़त्म होने जा रही है। आपको पता है कि दुनिया में मुतबादल टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है। हला से ज़मीन पर बिजली पहुंचाने की बात हो रही है। हला पर बड़े 1-1, 2-2 किलोमीटर चौड़े जो हैं सोलर पैनल्स की तश्कील की जा रही है। स्टेशंस बन रहे हैं और 12 स्टेशन पूरी दुनिया की बिजली बनाएंगे। मुझे बताइए फॉसिल फ्यूल्स किस काम आएगा? जितनी गाड़ियां हैं वो इन्हीं मिनरल्स की बदौलत जो है चला करेंगी, और ये इनकी फ्यूलिंग रीफ्यूलिंग जो है साल हर साल नहीं करानी पड़ेगी। ये बड़ा ज़बरदस्त। चीज़ें हैं। जब आपने बात की तो मैंने बताया था कि ये लेनेथाइड जो है इसमें 15 मिनरल्स ऐसे शामिल हैं जो आने वाली वक्त की इंडस्ट्री की ज़रूरत होंगे। इसके अलावा दो और हैं, एक स्कैडियम है, एक टेरियम है। अच्छा, ये दोनों धातें भी हैं और दोनों को निकालना बड़ा मुश्किल भी है। ये फैली हुई हैं और पाकिस्तान में उम्मीद है कि इनकी बड़ी तादाद मौजूद है। और उसकी वजह ये है कि मैंने आपको शुरू में बात की थी कि 60 से 70% चाइना निकालता है। कहाँ से निकालता है? हमारा हम मजाक में आपसे, जब मजाक तो नहीं कर रहा था लेकिन मैं लाइट मूड में आपसे कह रहा था कि वो कहते हैं ना, चाइना हमसाया दे नाल दीवार साझी बिल्कुल। है, कड़ियाँ एक पईयां हुई ने ते दीवार हमारी और चाइना की दीवारें जो हैं आपस से मिलती हैं। हमारे साथ ही मिलती है, भारत के साथ ही मिलती है। मैं ऐसे बात गलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारत के साथ जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पर शायद इस तरह के मिनरल्स तिब्बत के इलाके में नहीं है। हाँ, वहाँ पानी का बहुत मंबा है और पानी आपको पता है ज़रूरत है सबकी, लेकिन
जो चाइना की दीवारें हमारे साथ मिलती हैं वहीं से चाइना मिनरल्स निकालता है। तो इसका मतलब है कि कुदरत ने जब ये तकसीम की होगी, उस वक्त तो मुल्क नहीं थे, तो अगर उस पहाड़ के इस जानब है और पहाड़ के अंदर है तो पहाड़ के इस जानब भी हो ऐसे सकता है। मिनरल्स हो सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिकन जो है मार्क रोबियो जो उनके सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने भी ये बात की थी कि पाकिस्तान में हम मिनरल्स के हवाले से या मादनियात के हवाले से काम करना चाहते हैं, हमारी कंपनी जो है करनी चाहती है, यहाँ काम करना चाहती हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब बात की, उन्होंने खैर ऑयल की भी बात की थी, मादनियात की भी बात की थी, तो उस वक्त शायद लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लोग अभी भी पीतल तांबे और उस पे सोने लाइक के अपने की चक्कर में बातें हैं, हो रही हैं, बिल्कुल। तो वहाँ से निकाल लेंगे। सैंडा का प्रोजेक्ट तो चाइना के पास है, तो अमेरिका क्या निकालेगा? भाई अमेरिका वो चीज़ें निकालेगा जो आने वाले वक्त में जो है उसके काम आने वाली हैं। और 2040 तक ये दुनिया जिस तरह से आपको अब नज़र आ रही है अदील साहब, ना आपको नज़र आएगी ना मुझे नज़र आएगी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। आमीन। लुकास फेयर जो है उनका मैं पढ़ रहा था, जब आपने मुझे कहा कि इस पर आज मैं बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने लिखा कि 2040 में एक बदली हुई दुनिया आपको नज़र आएगी। आपको ऐसी गाड़ियाँ नज़र आएंगी जिनको रीफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ऐसी बिजली नज़र आएगी जो अनदेखी होगी, तारें नहीं होंगी। बिल्कुल। और वही सारी ये टेक्नोलॉजी जो है इन्हीं रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उन्हीं की बदौलत है। और पाकिस्तान में अगर इसका ख़जाना मौजूद है, मैं अगर इसलिए लफ्ज़ जोड़ता हूँ साथ ताकि क्योंकि अभी अमेरिका ने ये बातें की हैं कि पाकिस्तान में ये इंडस्ट्रीज़ काम करना चाहती है। चाइना जानता है कि पाकिस्तान में इस पर काम करना है। तुर्की की फर्म्स हैं। हमारे पास इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक 14 ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं। ये जो हम पंजाब की पट्टी देखते हैं ना जी, सरगोदा, चन्योट, बिल्कुल। बलवाल, यहाँ पे तो एक वक्त में लोहे और सोने की भी बातें हो रही थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारा एक सिलसिला है जो चलता चला जाता है। आपको अगर मैं छोटी सी एक बात अभी करने लगा हूँ, आप मुझे बताएं, ये जो आपका इलाका है भेरा, ये हिंदुओं के लिए इतना मुकद्दस क्यों है? हाँ, ये एक अहम है सवाल ना? है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपका ये कटास राज का जो इलाका है, ये इतना मुकद्दस क्यों है और क्यों हिंदू देवी देवताओं के लिए वहाँ पे मंदिर बनाए गए थे? वो लोग जानते थे, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं जानते, आपको पता है दुनिया का सेंटर भी इसी इलाके के इर्द गिर्द से बिल्कुल, जो बिल्कुल। है वो नापा गया था। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ों से नवाज रखा है दिल साहब, जिनका निकलना अभी बाकी है। जो मैंने वर्जिन वाली बात की थी, मैंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और हम उसको निकाल नहीं पाए। लेकिन अब 14 कंपनियां जो हैं दौड़ कर इसकी तरफ बढ़ रही हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान का है। जिस तरह से मैंने कहा 2040 तक दुनिया बदल जाएगी, तो यकीन रखिए पाकिस्तान भी एक बदला हुआ पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। और एक तरक्की याफ्ता इंशाल्लाह। पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आने वाला वक्त जो है वो एक बदला हुआ वक्त होगा और इसमें पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।